बोल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, सारे अंचलाधिकारियों ने लिया था बहिष्कार का फैसला। आज पूर्णिया में विजय कुमार सिन्हा की जन संवाद में सारे अंचलाधिकारियों ने बहिष्कार का फैसला लिया, लेकिन आज वहां पहुंच गए। आखिर उन्हें कैसे मनाया गया, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, कल जो बिहार राजस्व सेवा संघ है बिरसा जी, इसके अधिकारियों ने हल्ला बोल इसके जो इससे जुड़े बिहार राजस्व सेवा संघ से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने जानकारी दी। उनमें से कुछ ने हल्ला बोल टीवी को कि हम लोगों ने बहिष्कार का फैसला लिया जी। और पूर्णिया के जनसंवाद कार्यक्रम में अंचलाधिकारी हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद क्योंकि हम लोगों को अपमानित किया जाता है, हम लोगों को आम लोगों के सामने हम एक मजाक बनकर रह गए हैं। आम लोग रहते हैं, तमाम पब्लिक रहती है और वहां हम लोगों को खड़ा करके डांटा फटकारा जाता है। हम लोग इससे बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं और ऐसे में हमारे लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग बहिष्कार करेंगे पूर्णिया के जनसंवाद कार्यक्रम का। उसके बाद हल्ला बोल टीवी ने खबर प्रकाशित की कि पूर्णिया के जनसंवाद का जितने भी अंचलाधिकारी हैं वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भूमि सुधार जनसंवाद का बहिष्कार करेंगे। कोई भी अंचलाधिकारी नहीं जाएगा और अगर अंचलाधिकारी जाएगा ही नहीं, कोई अंचलाधिकारी अगर मान लीजिए जाएगा ही नहीं कार्यक्रम तो नहीं जाएगा तो उससे कार्यक्रम होगा कैसे? क्योंकि अंचलाधिकारियों को से ही तो वो पूछेंगे कि इनका काम क्यों नहीं हुआ। अगर सामूहिक बहिष्कार कर देंगे सारे अंचलाधिकारी तो जनसंवाद फेल हो जाएगा। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद अधिकारी ने इसके नोटिस लिया और बात किया अंचलाधिकारियों से। बात करके उन्हें समझाया कि आपके साथ कोई भी अपमानजनक व्यवहार नहीं होगा, आप आइए और जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें तो डांट पड़ेगी, लेकिन जो काम अपना अच्छे तरीके से कर रहे हैं उन्हें किसी तरह का अपमान या किसी भी तरह का तिरस्कार नहीं झेलना पड़ेगा। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उनकी सराहना भी की जाएगी। इसके बाद एक डायलॉग हुआ कल रात और अंचलाधिकारियों और पूर्णिया के जिला प्रशासन के बीच, और इसमें एक रास्ता निकाला गया और पूर्णिया के जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया अंचलाधिकारियों को कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं हो और आप अगर गड़बड़ी करते हैं तब तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, अगर आप करप्शन करते हैं तब तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, अगर आप लोगों को परेशान करते हैं तब तो आपका बचना मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, नियमों के मुताबिक कर रहे हैं, तो कल आपके साथ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। अगर आप सही हैं तो आप लोग आइए। और जिला प्रशासन और अंचलाधिकारियों के बीच जो डायलॉग हुआ उसके बाद यह फैसला लिया गया कि सारे अंचलाधिकारी कल मतलब आज के जनसंवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के मौजूद रहेंगे। ये शक्ति की भूमि माता पूरन देवी की धरती पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल साहब, आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल के श्री राजेश कुमार जी, सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के श्री गोपाल मीना जी, समाहर्ता सह जिला पदाधिकारी पूर्णिया से अंशुल कुमार जी, पुलिस अधीक्षक सुश्री स्वीटी सहरावत जी, अपर सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग के आजीव जी, उपनिदेशक मोना झा जी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रेस मीडिया के बंधुओं, हमारे विभाग के बैठे एडीएम, डीसीएलआर,
अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी और इस भूमि से जुड़े सभी महानुभाव, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद एक ऐसी पहल है जिसमें विभाग के मंत्री के साथ प्रधान सचिव, हमारे कमिश्नरी क्षेत्र के मुख्यालय में कमिश्नर, मुख्यालय एवं जिले के वरीय पदाधिकारी, जनता के बीच सीधा संवाद है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैं स्पष्ट बता दूं कि न सुर्खियां बटोरना है, न भाषण देना है और न किसी पदाधिकारी कर्मचारी का बेवजह हतोत्साही डिमोरलाइज करना, ये मानसिकता नहीं है। इस विभाग के प्रति जो लोगों के मन के अंदर एक नकारात्मक भाव बना है, उसको हटाना, दूर करना हमारा उद्देश्य है। हमारा प्रयास है आपके बीच अपने विभाग से जुड़े वरीय पदाधिकारियों, जिला प्रशासन के संबंध लोगों के साथ आपकी समस्याओं, आपकी बातों को सुना जाए, आपसे संवाद किया जाए, उन समस्याओं का नियमानुकूल हल प्राथमिकता के आधार पर स्वसमय सुनिश्चित किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायिक सीमाओं के इतर हल तलाशना भी नहीं है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका भी पालन स्वसमय हो, न्याय के नियमों और संविधान की सीमाओं में रहते हुए हमें आम लोगों को सुलभ और सहज राजस्व भूमि सुधार की व्यवस्था मुहैया कराना है। इसलिए माननीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो विभाग की ओर से किया जाएगा, न ही विभाग ऐसा करने देगा। संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्था, उनके अधिकार क्षेत्रों का हर हाल में अनुपालन होगा और हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। कुछ लोगों की बेचैनी हमें समझ में आ रही है। इसी के साथ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी मंत्री, नेता, यहां तक कि मेरा और प्रधान सचिव का नाम इस्तेमाल कर हल्का, अंचल या जिलावार पर हमारे कर्मचारी, पदाधिकारी पर निरर्थक दबाव बनाने की प्रवृत्ति पर कड़ाई से संज्ञान लिया जाएगा। आप लोग किसी के दबाव में नहीं आएंगे। मैं अपने विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी सबको ये आग्रह कर रहे हैं। हमारे राजस्व कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर पर भी कोई अवांछित दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने सीओ, डीसीएलआर या कर्मचारियों से हम कह देना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा अवांछित दबाव बनाने का कोई प्रयास होता है, तत्काल हमें या प्रधान सचिव को सूचित करें। इस पहल का लक्ष्य राज्य में राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े मामले आ रही मूलभूत अड़चनों, जन समस्याओं को समझना और सुलझाना है। हमारे साथ विभाग के वरीय पदाधिकारी भी जमीनी समस्याओं को समझ पाएंगे, तभी सुधार की राह सुनिश्चित होगी। हम चाहते हैं कि हल्का और अंचल के स्तर पर इतनी पारदर्शी व्यवस्था बने कि भूमि विवाद की संभावना ही कम हो जाए। तब भी कुछ विवाद हो तो उसका निपटारा सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम और कमिश्नर के स्तर पर समयबद्ध रूप से हो सके, ताकि माननीय न्यायालय पर भूमि विवाद से जुड़े मामले का भार कम हो सके। भूमि से जुड़ी समस्या और भूमि सुधार एक जटिल और गहन विषय है, जिसमें नियम, कानून और विवाद दोनों का गहरा मिश्रण है। इसलिए इसमें सुधार की गति से सोच समझ और समय अपेक्षित होता है। इसलिए हमने तय किया है कि अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में पहले प्रमंडलवार, फिर जिलावार लोगों के बीच जाकर संवाद करें, तभी भूमि विवाद जन शिकायत विभाग की ओर से आ रही परेशानी का सही फीडबैक मिल सके। हमारे विभाग के कर्मचारी, सीओ या पदाधिकारी का भी
क्या परेशानी है ये हम समझ सके। इसी के आधार पर हम विभाग की पारदर्शी जन सुविधा को बढ़ावा देने वाली स्पष्ट नीति निर्धारण कर सकें, ताकि हम रहे न रहे, हमारे सचिव रहे न रहे, हमारे पीछे एक ठोस और पारदर्शी राजस्व और भूमि सुधार का प्रशासन जरूर रहे और हर विभाग के पदाधिकारी से आप अपनी एक अमिट छाप छोड़ करके जाएं, अच्छे कार्यों का श्रेय लेकर जाएं। इसी नीति और नियत के साथ बीते 12 दिसंबर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का शुभारंभ पटना से हुआ। हमने जिले के राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, यहाँ तक कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जनता के आमने सामने बैठा के समस्याओं को जानने, समझने और निदान का एक प्रयास किया है। विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन स्टॉल लगाकर अंचलवार लोगों से आवेदन लिया गया। उनमें से अंचलवार कुछ चुनिंदा आवेदनों पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। बाकी आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया जाएगा और वो भी समाधान हर हाल में करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद 15 दिसंबर को हमने लखीसराय में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किया। 18 दिसंबर को राज्य के सभी एडीएम, डीसीएलआर, सीओ को पटना बुलाकर बैठक की। 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किया गया। सभी जगह हमने साफ संदेश दिया कि विभाग की कार्य व्यवस्था के केंद्र में हमारे लोग हैं, बिहार की जनता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का जो संकल्प लिया है, उसमें आप सबका भी भागीदारी हो। निरर्थक दबाव बनाने, स्टंटबाजी को प्रोत्साहित करना, इस कार्यक्रम का कोई भी वर्गलाने का प्रयास न करेंगे। हमारी एकमात्र प्राथमिकता बिहार की जनता और जन सरोकार है। बिहार के सभी भूधारियों को पारदर्शी, जिम्मेवार, ईमानदार व्यवस्था मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के बिचौलिए, दलाल, भूमाफिया की संलिप्तता और अवांछित हस्तक्षेप कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे समाज में कई सफेद पोष हैं जिनकी काली कमाई जमीन में गड़ी है। भेष बदलकर भी वो भूमाफियाओं को पोषित करते हैं। विभाग ऐसे तत्वों को उजागर करने की योजना भी बना रही है और कई तो अभी ईडी के रडार पर भी पहुंच रहे हैं। हर जिले से ये सूचनाएं गोपनीय ढंग से इकट्ठा कर करके और उनका भी चेहरे से नकाब हटाने की तैयारी चल रही है। हमने सीओ, डीसीएलआर, एडीएम से भी कहेंगे कि भूमाफियों और जालसाजों पर कड़ी कार्रवाई करें, एफआईआर करें। विभाग आपके साथ खड़ा है। जो भी गलत दस्तावेज, फर्जीवाड़ा किया है, आप कन्फर्म है, नियम के अनुकूल आप पूरी तरह से देखकर हमारे, और इस तरह से यह सामूहिक बहिष्कार खत्म हो गया और सारे अंचलाधिकारी, देखिए अभी वहां कार्यक्रम शुरू हो चुका है और सारे अंचलाधिकारी उसमें मौजूद हो गए। तो इस तरह से पूर्णिया जिला प्रशासन की सूझबूझ की वजह से जो एक सामूहिक बहिष्कार होने वाला था अंचलाधिकारियों की तरफ से और कन्फ्रंटेशन होने वाला था, टकराव की स्थिति बनने वाली थी, वो स्थिति दूर हो गई। और आज फिर से वहां पूर्णिया में जैसे पटना में हुआ, लखीसराय में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, वहां जनसंवाद कार्यक्रम शुरू हो गया है और सारे अंचलाधिकारी उसमें मौजूद हैं और उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में पटना, लखीसराय, मुजफ्फरपुर की तरह बड़ी संख्या में वहां भी पूर्णिया में भी लोगों की समस्याएं सुलझेंगी। जी, तो सुना आपने। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा लाबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।